वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 125 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है पावर टू क्लोज रजिस्टर। तो हम इस वीडियो में दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक तो कि क्लोजिंग रजिस्टर करने का पर्पस क्या है, जिसे बुक क्लोजर भी कहते हैं, और एक कंपनी की इस सिलसिले में क्या पावर्स हैं, उनको स्पेशली हम इस सेक्शन के मुताबिक डिस्कस करेंगे। तो सिनेरियो ये है कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, जिसमें मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, या इसी तरह से रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर होता है, तो उसको क्लोज किया जाता है एक खास पीरियड के लिए। और क्लोज करने का मतलब ये होता है कि इस दौरान जब कंपनी को कोई एप्लीकेशंस आएंगी कि शेयर का ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाए या डिबेंचर्स का ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाए, तो कंपनी इस पीरियड के दौरान, क्योंकि रजिस्टर क्लोज होंगे, तो इस पीरियड के दौरान जो भी एप्लीकेशन रिसीव होंगी उनको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। उनको तब प्रोसेस किया जाएगा जब बुक क्लोजर पीरियड एंड हो जाएगा। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि कट ऑफ डेट डिफाइन हो जाए, क्योंकि मुसलसल शेयर के ट्रांसफर होने की वजह से मेंबर्स चेंज हो रहे होते हैं, डिबेंचर होल्डर चेंज हो रहे होते हैं। तो एक कट ऑफ डेट चाहिए होती है कि भाई एक खास डेट के ऊपर जो जो मेंबर होगा उसको नोटिस मिलेगा, जो जो मेंबर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा, उसके राइट्स होंगे, और उसके बाद जो शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशन आएंगी बुक क्लोजर पीरियड के दौरान उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जैसे कंपनी ने डिविडेंड पे करना होता है, तो कंपनी बुक क्लोजर क्लोजर की डेट ना अनाउंस कर देती है कि लेट्स से कि 10 दिन के बाद हम बुक क्लोजर कर रहे हैं 5 दिन के लिए। तो आज फॉर एग्जांपल डेट है, हम कहते हैं कि 3 जनवरी है, 10 दिन के बाद 13 जनवरी से 18 जनवरी तक कंपनी कहती है कि बुक क्लोजर होगा। तो 13 जनवरी से पहले पहले तक जितनी भी एप्लीकेशन आ जाएंगी ट्रांसफर की, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। फिर मेंबर्स की जो लिस्ट बनेगी उस हिसाब से उनको डिविडेंड दे दिया जाएगा। 13 से लेकर 18 तक जो रिसीव होंगे एप्लीकेशन, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा डिविडेंड की पेमेंट में, और जब डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी फिर बाद में उन एप्लीकेशंस को भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो खासतौर पे ये मैटर जो है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए बड़ा रेलिवेंट होता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं जो शेयर होल्ड कर रहे होते हैं, समटाइम थाउजेंड्स में होते हैं। तो ये शेयर जो है वो फॉरेन वो स्टॉक एक्सचेंज में सेल भी कर रहे होते हैं, तो कंपनी को तो श्योर ही नहीं होता कि किसी भी टाइम पर कौन मेंबर है और कौन नहीं है, क्योंकि मुसलसल मेंबर जो है वो चेंज हो रहे हैं। कल कोई मेंबर था, उसने आज शेयर सेल कर दिया, तो कोई और मेंबर बन गया। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को जो है ना कुछ दिन के लिए सस्पेंड करना पड़ता है, रोकना पड़ता है कि शेयर ट्रांसफर कुछ टाइम के लिए नहीं होगा। उसमें नोटिस दिया जाता है मेंबर्स को पहले। इस प्रोसीजर को बुक क्लोजर कहा जाता है। तो रूल ये होता है कि जितने भी पर्सन शेयर्स को पोजेस कर रहे होते हैं स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर पे, तो उनको मेंबर समझा जाता है, उनको नोटिस दिए जाते हैं, उनको डिविडेंड पे किया जाता है अकॉर्डिंगली, और फिर दोबारा से जो शेयर का ट्रांसफर का रिकॉर्ड है वो बुक क्लोजर के बाद दोबारा से शुरू किया जाता है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट के बुक क्लोजर क्या है और एक कंपनी की जो रजिस्टर क्लोज करने की रीजंस क्या हो सकती हैं। अब हम रेलिवेंट सेक्शन की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कंपनी की पावर क्या है। कंपनी की पावर ये है कि वो मिनिमम 7 डेज का प्रीवियस नोटिस देके, यानी जिस दिन बुक क्लोजर शुरू करना है उससे कम से कम 7 दिन पहले वो अपने मेंबर्स को नोटिस देंगे, जो उस किसी क्लास ऑफ शेयर या किसी ओवरऑल शेयर्स पे। और मैक्सिमम एक कंपनी जो है वो 30 डेज से ज़्यादा शेयर्स को का जो बुक क्लोजर है वो नहीं करेगी। तो 30 डेज तक मैक्सिमम एक साल में, यानी साल में आप कई बार कर सकते हैं, 5-5 दिन करके करें तो 6 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन 7 डेज का प्रीवियस नोटिस देना होगा, और पूरे साल में मिलाकर 30 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अलबत्ता ये जो 30 डेज का पीरियड है ये फर्दर 15 डेज से एक्सटेंड हो सकता है अगर कंपनी एप्लीकेशन दे और SCCP यानी कमीशन उनको अलाउ कर दे। सेम प्रोविजन जो है वो जिस तरह से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए अप्लाई होती हैं, सेम प्रोविजन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के लिए भी अप्लाई होती है। यानी उन अगर आपने डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर क्लोज करना है तो उसमें भी पहले 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। मैक्सिमम 30 डेज तक के लिए पूरे साल में क्लोज कर सकते हैं टोटल मिलाकर, और 15 दिन तक की एक्सटेंशन भी इस पीरियड में मिल सकती है। लिस्टेड कंपनी के लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है कि लिस्टेड कंपनी जब भी कोई रजिस्टर क्लोज करेगी तो वो इंग्लिश और उर्दू अखबार के एक इशू में मिनिमम जो है, जिसकी वाइड सर्कुलेशन उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर उसकी एडवर्टीजमेंट भी लाजमी देगी। और अगर कोई कंपनी इन रिक्वायरमेंट से डिफ़ॉल्ट करती है तो उसको लेवल 2 का स्टैंडर्ड स्केल के ऊपर पेनल्टी लगेगी, और लेवल 2 जो वो बनता है वो अप टू ₹500,000 वन टाइम, और फिर अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करता है तो ₹1000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी बढ़ती जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा पावर टू क्लोज रजिस्टर का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।